प्रकृति का दिया हुआ लेंस है, दैट इज़ द गॉड्स लेंस विद इन द आई, वो जो है वो एक नेचुरल प्रोटीन रहता है। और वो नेचुरल प्रोटीन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है और आँख के अंदर लाइट 100% जाने देता है। पर जब हम एज बढ़ती है तब ये नेचुरल प्रोटीन जो है क्रिस्टलाइन लेंस का, उसका फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। उसके वजह से जो पीछे लाइट जा रही है आँख के अंदर, वो लाइट फुल 100% नहीं जा सकती और उसका पेनिट्रेशन जो है कम हो जाता है। उसी को नाम हम लोग कैटरैक्ट या फिर लेंटिकुलर ओपेसिटी कहते हैं। लेंटिकुलर मतलब लेंस, लेंस की ओपेसिटी। अगर आपको मोतियाबिंद है तो आप क्या क्या महसूस करेंगे? एज अ पेशेंट आप ये महसूस करोगे कि आपको धीरे धीरे धुंधलापन महसूस हो रहा है आपकी नज़रों में। ये धुंधलापन चश्मे के नंबर से भी करेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपको रात को जब सामने से लाइट या प्रकाश आता है तो वो प्रकाश फैल जाता है जिसे हम ग्लेयर कहते हैं। और आखिर में आपको डबल इमेजेस या फिर दोहरी छवियां दिखने लगती है जिसमें आपको शैडो के जैसा फीलिंग आता है। शार्पनेस या विजन का क्लैरिटी कम हो जाता है। मोतियाबिंद में जो नज़र कम होती है वो धीरे धीरे होती है और उसमें कोई दुखना या पेन ये कंपोनेंट नहीं होता है। इसके लिए डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इसे ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन कहते हैं। हम सबको ये विचार आएगा कि क्या मोतियाबिंद को अवॉइड किया जा सकता है, क्या उसे टाला जा सकता है? तो मेरा इसके लिए उत्तर है नहीं, क्योंकि मोतियाबिंद एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे स्किन की झुर्रियाँ, जैसे बालों का सफ़ेद होना, ये उम्र दर्शाती है। सिमिलरली मोतियाबिंद भी उम्र दर्शाता है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। और उम्र का अभी तक कोई इलाज 100% निकला नहीं है। हालांकि हम इतना तो कर सकते हैं कि अगर हम हेल्दी फूड हैबिट्स रखें, खाने पीने का सेवन सोच समझ के करें। दूसरा चीज़, हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट से अपनी आँखों को प्रोटेक्टेड रखें। और तीसरा, रेडिएशंस या हार्मफुल रेडिएशन से खुद को बचाए रखें। ये थोड़ी सी चीज़ें करने से अपनी आँखों की सेहत अच्छी रहेगी। मोतियाबिंद का इलाज अभी तक तो सिर्फ ऑपरेशन या सर्जरी ही है। हालांकि दुनिया भर में शोध चल रही है कि कोई ड्रॉप्स ऐसे पैदा हो जाए या हम इन्वेंट कर ले जिससे मोतियाबिंद को रिवर्स कर दिया जाए या जो लेंस है उसको वापस क्लियर कर दिया जाए। अब जो सर्जरी है वो पहले के ज़मानों में टाँके वाली सर्जरी हुआ करती थी। उस टाँके वाले सर्जरी को रिकवरी के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता था और उसके रिजल्ट्स जो है वो प्रेडिक्टेबल कम रहते थे। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसका नाम हम फेको इमल्सिफिकेशन कर कहते हैं या कॉमन लैंग्वेज में लोग लेज़र बोलते हैं, उस टेक्निक से जो रिजल्ट्स भी है वो प्रेडिक्टेबल है और रिकवरी टाइम जो है वो बहुत कम है। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग लेज़र करके मोतियाबिंद को तोड़ के उसको हम लोग खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर जो है वो फोल्डिंग लेंस डाल के आपको अच्छी बढ़िया नज़र दे सकते हैं।